प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड के अंचल के सीओ को उसी थाने के थानेदार ने पीट दिया है। ये खबर अपने स्क्रीन पर आप देखिए। वैसा भी नहीं है कि कोई एक खबर एकाकी है, वैसा भी नहीं है कि ये कोई खबर सनसनीखेज फैलाने वाला है। मैं उस उद्देश्य से आपसे बात भी नहीं कर रहा। मैं इसके अंदर जो एक व्यापक प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस का, उसकी बात उठाना चाहता हूँ। मुझको स्मरण है कि मैं चुनाव के दरमियान एक जिले में पदस्थापित था। मैं निर्वाची पदाधिकारी भी था। तो हमारे इलाके में एक थानेदार ने वीडियो के साथ बदतमीजी की। मैंने जब उस थानेदार से पूछा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो उसने न सिर्फ इस बात से इनकार किया बल्कि उसने मेरे साथ भी कुछ कड़े लहजे में बात की। जब मैंने अपने स्तर से जांच की तो पाया कि ये बात सही है। थानेदार कुछ अनुचित कार्य के लिए उस प्रखंड विकास पदाधिकारी पर दबाव डाल रहा था और उसके साथ बदतमीजी की। मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट वहाँ के जिलाधिकारी को दी और उस पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उसकी प्रतिलिपि मैंने एसपी को भी और चुनाव आयोग को भी दी। कैसे कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस हुआ ये मैं बताता हूं कि डीएम को तो हिम्मत ही नहीं हुआ कि एसपी से या उस थानेदार से इस संबंध में कोई पूछताछ करे या बात करे। उल्टे जिलाधिकारी ने मुझे यह सलाह दिया कि अभी चुनाव का समय है, आप इसको छोड़ दीजिए, और उस पूरे मामले को लीपापोती कर दिया। मैंने इस संबंध में जब उस समय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी बात की तो उसने भी इस विषय इस घटना पर कोई गंभीरता जाहिर नहीं की। ये हो क्या रहा है कि ग्राउंड लेवल पर जिस तरह का गवर्नेंस का मॉडल और जिस तरह का पैटर्न विगत 5-7 सालों में 10 सालों में उभरा है, खास करके मुझको स्मरण आ रहा है कि 2011 में जब पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था तो प्रखंड और अंचल के एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट लेवल के ऑफिसर्स को शिफ्ट करके वहाँ पर उस रेवेन्यू और ग्रामीण विकास कैडर के अधिकारियों की पोस्टिंग की जानी था। लेकिन उस पीरियड में जो खाली रहा गैप, उसमें सुपरवाइजर्स की पोस्टिंग की जाने लगी। और वो जो 5 साल 6 साल 7 साल का कार्यकाल था, उसने पूरे नीचे लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रखंड और अंचल के लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कमर ही तोड़ दी। उस समय 2-3 घटनाएं हुई। पहला तो भ्रष्टाचार बहुत व्यापक हो गया। मैं ही नहीं कह रहा, उसके पहले भ्रष्टाचार नहीं था, लेकिन एकदम नग्न हो गया। दूसरा, उस पद की गरिमा समाप्त हो गई। जो कर्मचारी था वो सीओ बन गया। कुछ लोग जो पंचायत सचिव थे या सुपरवाइजरी कैडर में थे, अचानक वीडियो बन गए। तो पूरा मेस हो गया और सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और ये प्रखंड और अंचल के एडमिनिस्ट्रेशन पर लगातार एक्सपेरिमेंट का ही दौर चलता रहा। डीएम की स्थिति ये हो गई है कि आप यूं समझें कि जब जो कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसको पुराने वाले सीआरपीसी में और नए नागरिक सुरक्षा संहिता में भी विधि व्यवस्था के संधारण की पूरी जवाबदेही वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर होती है। लेकिन मुझको स्मरण है करीब 25-30 साल से एक परिपाटी चली आ रही है कि विधि व्यवस्था के संधारण के संबंध में जो डेपुटेशन होता है वह डीएम अकेले कभी निकालने की हिम्मत नहीं करता है। वो ज्वाइंट हस्ताक्षर से निकलता है, एसपी के ज्वाइंट हस्ताक्षर से। जबकि ऐसा कोई प्रोविजन न तो सीआरपीसी में था और न ही नागरिक सुरक्षा संहिता में है। तो ये मतलब निचले लेवल पर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट फ्रॉम थाना अप टू एसपी या एसएसपी, उस पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का न कोई प्रभावी नियंत्रण है और न कोई ठीक से समन्वय है। अभी हाल में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक पत्र निर्गत किया है कि अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्षों को भूमि विवाद के मामले थाने में बैठ करके सुलझाने चाहिए। संभवतः गृह विभाग ने भी उसका पत्र निकाला और कई एक ऐसे पत्र निकले। इन पत्रों का हश्र क्या होता है यह सबको मालूम है और मुझे भी मालूम है। ऐसे पत्र जब थाना पहुंचते हैं तो थाना प्रभारी
उसको एक नज़र माने गंभीरता से देखता भी नहीं, उठाकर फेंक देता है। अब सोच करके देखिए, यह जो घटना घटी, जो लिखा गया है कि थाना, जैसा कि अंचल अधिकारी बता रही है, महिला अंचल अधिकारी है कोई, कि उसको वहाँ के थानाध्यक्ष ने थप्पड़ मारा, मोबाइल छीन लिया। खैर अब तो जांच का विषय है, लेकिन बात तो कुछ हुई होगी और इसमें इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता। और ये कोई एकाकी घटना नहीं, ऐसी रोज घटनाएं होती रहती है, कुछ तो रिपोर्ट में भी नहीं आता। यह राज्य सरकार और राज्य सरकार के शीर्ष पर बैठे हुए नौकरशाहों को यह बात समझ में ही नहीं आ रहा है कि निचले स्तर पर जो गवर्नेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको आपने पूरा कोलैप्स करा दिया है, पूरा ध्वस्त हो गया है और वो अब चल नहीं रहा है, रेंग रहा है। और ऐसे बिल्कुल संबलहीन प्रशासनिक ढांचे से आप किसी नीति की, किसी नियम की, कानून व्यवस्था के एग्जीक्यूशन की, किसी योजना के इम्प्लीमेंटेशन की अगर गुणवत्तापूर्ण इम्प्लीमेंटेशन का ख्याल रखते हैं या उम्मीद रखते हैं, तो यह उम्मीद, माफ़ कीजिएगा, आपका कभी पूरा नहीं होगा। और यही कारण है कि सरकार की निचले स्तर पर जितनी भी, इनफैक्ट देखिए विडंबना क्या है कि राज्य सरकार या भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, एकाध अपवाद बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर जितने वेलफेयर स्कीम है, उसको प्रखंड और अंचल के लेवल से ही एग्जीक्यूट होना है। लेकिन प्रखंड और अंचल लेवल के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव फैब्रिक को इस सरकार ने तार कर दिया और एक्सपेरिमेंट दर एक्सपेरिमेंट होता रहा, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। प्रखंड अंचल में काम करने वाले कर्मी और अधिकारियों के लिए न तो कोई सुरक्षा का ख्याल है, न ही उनके मोडेस्टी का, उनके प्रतिष्ठा की तो अब कोई बात ही नहीं रही। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पर उसके भ्रष्टाचार, उस पर मैंने कई बार उठाए। भ्रष्टाचार तो इस हद तक व्याप्त हो गया है, वहाँ इतना नग्नता से खेल होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन लब्बो लबाब यह है कि आम व्यक्ति, आम नागरिक, जिसको पहला इनकाउंटर प्रखंड, अंचल और थानों से होता है, जहाँ से वो न्याय और स्कीम के एग्जीक्यूशन की उम्मीद करता है, वहाँ अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से यह राज्य के शासन के हित के लिए नहीं है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।